दोस्त, देश आजाद हो गया और हम मना रहे स्वतंत्रता, और इससे पहले थी परतंत्रता, यानी हम दूसरे के लिए, दूसरे के अधीन थे। उसके लिए हमारे देश में ना जाने कितने राष्ट्रभक्त और देशभक्त, कितनी वीरांगनाएं, कितनी लड़कियों ने, कितने महिलाओं ने अपने देश को आजाद करने के लिए एक सौहार्दपूर्ण ढंग से लड़ाई लड़ा और उसको जीत हासिल किया। उनकी जवानी और इश्क की कहानी नहीं, बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी की भांति एक जवानी उमड़ता हुआ आया और देश को एक नाम, पहचान और सौराष्ट्र देके गया। मित्र, परतंत्रता ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार हमारे जीवन में जहर घोला हुआ है। उस जहर को निकाल फेंकने का काम हमारे शहीदों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उसे निकाल के फेंका, और फेंकने के बाद हम आज स्वतंत्र देश में जी रहे हैं। और यकीन मानो, स्वतंत्रता के बाद हम वाकई में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता में मिली हुई आजादी को आज हम कर क्या रहे हैं। इसके तीन पीछे कारण है, तीन कारण है। एक सामाजिक कारण है, एक धार्मिक कारण है और एक अंतर्राष्ट्रीय कारण है। धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, अंतर्राष्ट्रीय कारण। धार्मिक कारण ये है, आए दिन हिंदू मुस्लिम के नाम पर हम लड़ते रहते हैं। अभी मेवात में गोली चला करके शिव भक्तों के ऊपर गोली चलाई गई, वो लोगों को मार दिया गया। जो पोस्ट मास्टर थे या जो पोस्टमैन थे या ऊपर से जो वॉचमैन थे, जो गार्ड थे, जो श्रद्धालु थे, उन सभी के ऊपर, निहत्तों के ऊपर गोलियां से भून दिया गया। 5 से 6, 7 लोगों की जान चली गई। कितने लोग, आज हम भले स्वतंत्रता मना रहे हैं पर उसके घर में आज कोई स्वतंत्रता नहीं होगी। वे ये सोच रहे होंगे कि आखिर हमारा देश आजाद क्यों हुआ अगर हम हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ रहे हैं। राइट? इसी वजह से हम चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, एक तरीके से जीना होगा, एक जैसा रहना होगा, एक जैसे मिल करके देश को आगे बढ़ाना होगा। सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुसलमान या सिर्फ ईसाई या सिर्फ पारसी, कोई यहाँ पर झंडा अकेले गाड़ नहीं सकता है। अगर हम झंडे गाड़ सकते तो सब साथ मिल करके। इसीलिए एक चीज होती है, देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो, देश मांगती है कुर्बानियां, देश मांगती है कुर्बानियां, देश न चलो, देश न चलो। देश के साथ चलना है, देश से अलग कुछ स्थापना करने की जिस समय आप कोशिश करेंगे, आप अपने समाज में नुकसान पहुंचाने के काम करेंगे। ये मात्र एक भाषण नहीं है, ये मात्र एक भाषण नहीं है। हम पढ़ लिख रहे हैं इसी वजह से ताकि समाज में एक अलग अपनी पहचान खड़ा कर सके। बोलो हाँ कि ना? समझ पा रहे हो? हम जहां भी कहीं जाएंगे वहां ऐसा ऑनेस्टी, ऐसा ईमानदारी दिया जलाएंगे कि लोग बेईमान ऐसे ही जल के भस्म हो जाएंगे। वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई दलाली नहीं होगी, कोई धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई अहिंसा होने की चांस ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हिंसा के नाम पर कुछ भी हो उससे हम लोग को उखाड़ फेंकना है। हम अहिंसा की तरह जिएंगे, हर एक हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहेंगे और उसे कामयाब जरूर करेंगे। इसीलिए हमारा संविधान हमें अभिव्यक्ति का आजादी देता है और ये 1950 में लागू। हमारे तिरंगा झंडे में 3 रंग है, एक व्हाइट है, ऊपर लाल है और एक आपका नीचे है हरा। लाल का मतलब, ये जब देश आजाद हुआ तो लाल का संप्रदाय के हिस्सों पर, यानी लाल हुआ हिंदुओं का और हरा हुआ मुसलमानों का, लेकिन इसको चेंज किया गया और कहा गया बलिदानों के नाम से क्या है, लाल है। हरी है, हरियाली हमारी धरती, इसको हरा किया गया। और जो समय का पहिया निरंतर चलता रहे वो है हमारा 24 अंकों का चक्र, अशोक चक्र के स्तंभ के बारे में बताया गया। हम उस पर नहीं चल रहे हैं, हमें चलना होगा साथ में। हम चाहे जैसे हो, हमें एक ही चीज दोहराना होगा, हर कदम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
हम वतन हम नाम है, जो करे इन पे जो करे इनको जुदा, मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ये सामाजिक हो, अंतर्राष्ट्रीय क्या है प्यारे बच्चों समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अंतर्राष्ट्रीय, आज हम चाहे आर्ट्स से लेकर पढ़ रहे हो, कॉमर्स से लेकर पढ़ रहे हो, साइंस से लेकर पढ़ रहे हो। आर्ट्स का काम होता है देश का शासन चलाना, साइंस का काम होता है देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना, हथियार बनाना, देश को सिक्योरिटी देना। बात समझ पा रहे हैं? और इसके साथ साथ हमारा देश का क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किसमें क्या बजट हो, क्या नहीं हो, इसका काम होता है कॉमर्स का। हाँ कि ना? yes, इन सबसे बढ़ करके देश में हमारे पास बम, बारूद, गोला, मिसाइल, सैटेलाइट उपग्रह, दुनियादारी सब कुछ है। देश में कुछ कमी है तो स्किल की कमी, बोलो हाँ कि ना? yes, जिस दिन हमारे देश में ये स्किल आ जाएगा, एक एक भारतीयों के अंदर ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि चाइना हमें कोरोना दिया, उससे हम कोरोना 2.4 दे देंगे, बोलो हाँ कि ना? yes, कि नहीं? yes, उस चाइना को इतना सबक सिखाने के प्रण ठानो कि ऐसे पढ़ो कि हमें उसके गुलामी नहीं, हमें किसी सॉफ्टवेयर की गुलामी नहीं, हमें किसी फ्री फायर की गुलामी नहीं, हम अपने सब कुछ क्रिएट कर सके, हम क्रिएटर बनना हमें चाहिए, बोलो हाँ कि ना? yes, जब तक हम क्रिएटर नहीं बनेंगे, हम दूसरों के जैसे सॉफ्टवेयर में लोग काम करते हैं, जैसे हमें यूज किया जाता है वैसे ही किया जाएगा, बोलो हाँ कि ना? yes, हमें मिलकर के आगे बढ़ना होगा, और हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमारे पास मोबाइल है। You will have to left your mobile on your bed and settle down on your bed and benches. Write down and also practice more and more time on one things. किसी एक चीज पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, खूब ज्यादा। अगर साइंस पढ़ रहे हो, इनोवेशन करो कि हम क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी कैसे डेवलप करेंगे, एग्रीकल्चर में कैसे आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप कर सकते हैं। हम अपने देश का ऐसा ऊर्जा को और बढ़ाएं कि हमारे देश से दूसरे लोग परमाणु के सारे हथियार खरीद, बोलो हाँ कि ना? बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे आपका बायोकेमिकल आपको वॉर हो, जैसे कि कोरोना क्या था, बायोकेमिकल वॉर था। क्या था? बायोकेमिकल वॉर। वो हमें दे के गया और हमारे घर घर से लाश निकला, बोलो हाँ कि ना? जब मन होता है पाकिस्तान आता है, बम फोड़ के चला जाता है। हमारे कुछ जवान जो बॉर्डर पर अभी है, जिसके वजह से हम लेक्चर दे पा रहे हैं, वो मारे जाते हैं, बोलो हाँ कि ना? उसकी जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पर है। देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम नेता का चोला पहने या वर्दी का चोला पहने, बोलो हाँ कि ना? जहां खड़े रहेंगे, जैसे खड़े रहेंगे, देश के लिए खड़े रहेंगे, हाँ कि ना? देश के लिए जिएगा, देश के लिए मरेंगे। इसके ना आगे कुछ और ना पीछे कुछ, ना परिवार ना समाज, हम सिर्फ देश के लिए। हम कहते हैं कि भारत माता की जय, और आपस में ही लड़ बैठते हैं, जरा जरा से बात के लिए एक दूसरे को मारने की धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं, बलात्कार होता है, कितने सारे शोषण होते समाज में। क्या यही देशभक्ति हो सकती है? क्या ये देशभक्ति है? फिर किस शर्म से हम कहते हैं कि भारत माता की जय? भारत क्या मानचित्र को पूजा करते कि लोगों को पूजा करना चाहिए? कर्मो परमो धर्मा। भारत देश में कोई जन्म लिया, उसका यही कर्म है कि वो अपने देश के प्रत्येक नागरिक से मोहब्बत करे, एक समझे, भाई बहन के जैसा चले। अगर ऐसा नहीं है तो वो कितनों ही कह रहा है कि हम भारत के लाल है। तुम भारत के लाल नहीं, बल्कि तुम कपूत हो। क्या हो? कपूत हो। बात समझ में आ रहा कि नहीं? धरना के नाम पर चाहे उपद्रवी हो या आपके अच्छे लोग हो, वही धरना नाम पर भगत सिंह का फोटो लेकर आते हैं, सुभाष चंद्र का फोटो लेकर आते हैं, और अपने ही देश का ट्रेन को जलाते हैं, बस को जलाते हैं, गाड़ी को जलाते हैं। वो किसका संपत्ति है? वो सरकार की संपत्ति, मतलब कि देश की संपत्ति है। वो गाड़ी किसी एक आदमी का है तो पूरा देश का है, वो हाँ कि ना? अगर हम भारत का लेकर झंडा लेकर निकल रहे हैं तो ये सोच करके निकलना होगा कि इस तिरंगे का कम से कम अपमान ना हो, बोलो हाँ कि ना? समझ पा रहे हो? कर चले हम विदा जान साथियों, अब तुम्हारे साथियों, कर चले हम विदा जान तन साथियों,
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। थैंक यू सो मच।